हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। ये मेरा फॉर्मूला ट्रेनिंग के सीरीज का पहला लेक्चर है, जिसमें मैं किसी भी फॉर्मूला से रिलेटेड जो सीरीज होते हैं उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले होते हैं वो मैं पूरे आपको बताऊंगा कैसे। जैसे मैंने एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर लिया, न्यू ब्लैंक वर्कबुक, यहाँ से फुल स्क्रीन, यहाँ से जूम। अब जैसे सीरीज की बात करते हैं। सीरीज क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाला इक्वल SUM सम। जब हम सम डालते हैं तो सम से रिलेटेड बहुत सारी सीरीज आ जाते हैं। यहाँ पे टोटल 8 सीरीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सम के जैसे सम हम लोग जानते हैं, तो सम इफ कैसे यूज होगा, सम आई इफ्स कैसे यूज होगा, IFS। सम प्रोडक्ट कैसे यूज होगा, सम SQ कैसे यूज होगा, सम X2MY2 कैसे यूज होगा, इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि मैं यहाँ पे इसकी हेडिंग्स लिख लेता हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूले मुझे आपको बताने हैं। तो मैंने 5th नंबर पे यहाँ पे लिख लिया सीरियल नंबर, और उसके बाद सीरियल नंबर के बाद यहाँ पे मैंने लिखा फॉर्मूला सीरीज, और फॉर्मूला सीरीज के बाद मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 8 सीरीज है फॉर्मूला के सम के। तो सम में पहला आता है सम, सेकंड वाला आता है सम इफ, थर्ड वाला आता है सम इफ के बाद सम इफ्स, उसके बाद आता है सम प्रोडक्ट, उसके बाद आता है सम SQ, उसके बाद आता है सम X2MY2, उसके बाद आता है सम X2, और यहां पे M की जगह PY2, उसके बाद लास्ट वन आपका है सम XMY2। ये आपके सीरीज के 8 फॉर्मूला हैं सम के, और इसके बाद सम का कोई भी फॉर्मूला नहीं है एक्सेल में। टोटल सम के 8 फॉर्मूला हैं, और इसके बाद भी यदि आपको सम करना है तो आपको मैनुअली करना होगा। फॉर्मूले वाइज यही है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इक्वल SUM सम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इसका यूज करेंगे, कैसे कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे 17 16 यहाँ पे मैं कुछ हेडिंग्स बनाऊंगा सम फॉर्मूले का यूज करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, उसके बाद कंपनी, उसके बाद प्रोडक्ट्स, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा सेल्स इन पीस, मतलब पीसेज में सेल्स पीस, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया टोटल। अब टोटल निकालना है हमें। सम फॉर्मूले के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे एक स्पेस छोड़ा और यहाँ पे रुकिए कट 18 16 पे मैं कुछ हेडिंग्स बना लेता हूं। तो मैंने हेडिंग सपोज डेट यहाँ पे M तक मैंने हेडिंग बना लिया, मर्ज, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सम फॉर्मूला, ताकि हमें याद रहे कि मैं इस चीज का फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। अब सम फॉर्मूले में ये वाला जो फॉर्मूला है ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। तो सीरियल नंबर मैंने यहाँ पे डाला 1 2 3 4 5। सपोज दैट कंपनी का नाम यहाँ पे डालना है। कंपनी का नाम मैंने यहाँ पे डाल दिया BPL, नोकिया, LG, फिर BPL डाल दिया, फिर मैंने यहाँ पे लास्ट में डाल दिया LG। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स डालने हैं आपको। तो प्रोडक्ट्स में मैंने यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे डाल दिया प्रोडक्ट में टीवी, मोबाइल, उसके बाद मैंने टीवी, फिर डाल दिया मैंने सपोज दैट टीवी DVD। अब यहाँ पे सेल्स पीस लिखना है, तो कितनी कितनी सेल्स हुए, जैसे मैंने यहाँ पे करा 45 55 22 35 62। यहाँ पे मैंने कर दिया 45 55 62 41 52 44। ऐसी मैंने यहाँ पे सेल्स डाल दिया 35 62 52 41 46। अब इसका सम कर रहा है मुझे कि BPL की टीवी मैंने पहले कितना सेल किया,
मॉर्निंग में कितना सेल किया, आफ्टरनून में कितना सेल किया या इवनिंग में कितना सेल किया, ये मतलब मैंने टोटल एक दिन में कितना पीस सेल किया। तो टोटल पीस निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा सम। अब सम कैसे करेंगे, सम करने के लिए मैंने यहां पे कमांड चलाया इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद सम के लिए सेल्स पीस सिलेक्ट और एंटर। इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद सम के लिए एरिया सिलेक्शन और एंटर। तो ये आपका सम निकल के आ जाएगा। अगर सिलेक्ट करके ड्रैग करते हैं सबका आंसर 1 टाइम में निकल जाएगा। तो ये मैंने आज आपको बताया इसमें सम फॉर्मूला। अब सम फॉर्मूले तो पहला वाला हो गया हमारा क्लियर। तो जो जो क्लियर होते रहेंगे मैं उसका कलर चेंज करता रहूंगा ताकि आपको पता चल जाए। अब सम इफ की बारी है। सम इफ के लिए भी मैंने यही वाला जो डेटा है वो मैं कॉपी कर लेता हूं। तो मैंने यहां से लेकर, रुकिए थोड़ा सा इसे मैं यहां से लेकर यहां तक मैं इसकी कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करने के बाद 2 लाइन छोड़ के यहां पे मैंने पेस्ट कर लिया। सेम एज डेटा आ गया। अब सेम डेटा आने के बाद यहां पे मैं अब आपको बता रहा हूं सम इफ फॉर्मूले के बारे में। सम इफ कैसे चलाएंगे, तो सीरियल नंबर, कंपनी, प्रोडक्ट, सेल्स, 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 टोटल, इतना तो मैंने सम में सिखा दिया आपको। सम इफ क्या है, मैंने यहां पे लिखा सपोज दैट, यहां पे मैंने सम इफ के लिए डाल दिया सम के बाद सम इफ। हाँ, तो मैं यहां पे लिखता हूं सपोज दैट कंपनी, और कंपनी के बाद मैंने यहां पे लिखा कंपनी का सेल्स। माना कि हमें किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का टोटल सेल जानना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों के नाम लिखे हैं और सभी के सेल हैं। तो मैं सम इफ से कैसे निकालता हूं, तो मैंने कंपनी का नाम सपोज दैट यहाँ पे लिख दिया BPL। अब BPL का टोटल सेल निकालना है। तो BPL का टोटल सेल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे मैं कमांड चलाऊंगा इक्वल SUM सम इफ, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद रेंज का सिलेक्शन करना है। तो रेंज हमारा हो गया ये कंपनी का नाम, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आपको BPL का जानना है तो BPL पे क्लिक कर लिया मैंने। फिर मैंने या तो BPL पे यहां पे क्लिक कर लीजिए या BPL पे यहां पे क्लिक कर लीजिए, मर्जी आपकी। फिर कॉमा लगाया मैंने। उसके बाद टोटल जो सेल का एरिया है ये आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद एंटर। BPL का टोटल आपका सेल 263 का हुआ है। अब ये सही आंसर है या गलत, ये हम पहले चेक करते हैं। इक्वल पहला BPL का सेल है 135 का प्लस दूसरा BPL का सेल है 128 का, और दोनों को प्लस करते हैं 263 आ गया। इसका मतलब आंसर राइट है। दोबारा एक बार निकालते हैं। इक्वल सम इफ, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद रेंज का सिलेक्शन, फिर कॉमा, फिर कंपनी का नाम सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, फिर उसके बाद टोटल सिलेक्ट करेंगे और एंटर। तो ये आपका आ जाएगा निकल के। अगर मैं BPL की जगह यहां पे कोई भी नाम इनमें से लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया LG, तो LG का निकल के आ जाएगा 267 और LG का 115 यहाँ पे है और LG का 152 यहाँ है। मतलब मैं इक्वल 115 प्लस 152 अगर करता हूँ तो 267 आंसर आ गया। इसका मतलब ये हमारा सम इफ का फॉर्मूला सही निकल गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला निकालते हैं। मैं इसे भी कलर चेंज कर देता हूँ इसका भी। अब आता है सम इफ्स। अब इसे कैसे निकालेंगे, तो मैंने इसे भी निकालने के लिए पहले ये एरिया सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से कॉपी और फिर 2 लाइन छोड़ करके पेस्ट, और उसके बाद यहाँ पे सम इफ्स। अब सम इफ्स में क्या है, इसमें एक चीज और कंटेंट जुड़ जाता है बस, और कोई ज्यादा अंतर नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने कंपनी के बाद प्रोडक्ट्स और ऐड कर दिए। अब कंपनी के बाद जब प्रोडक्ट्स को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने LG का देखिए टीवी भी है और LG का DVD भी है, BPL की टीवी भी है, BPL की टीवी भी है। चलो टीवी है, तो मैंने LG का मुझे टीवी का निकालना है सपोज दैट।
तो जब एलजी का टीवी का डाटा निकालना है आपको यहाँ पे, तो आपको क्या करना होगा, इक्वल सम इफ की साथ एस और लगा देंगे। अब शिफ्ट दबा के जब 9 दबाएंगे तो इसमें हमें रेंज सिलेक्शन के लिए कह रहा है पहला ऑप्शन सम रेंज, मतलब जिसका आपको सम करना है वो पहले सिलेक्ट करो। तो मैंने टोटल का एरिया पहला सिलेक्ट करा, उसमें पहले आपको वैल्यू सिलेक्ट करनी होती थी, लेकिन इसमें पहले आपको टोटल जो अमाउंट वाली वैल्यू वो सिलेक्शन करना है, ना कि आपको अल्फाबेट वाली वैल्यू। तो मैंने टोटल वैल्यू सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे कह रहा है सेरिटेरिया रेंज या कैरिटेरिया रेंज, क्या होता है ये सेरिटेरिया रेंज। तो इसमें मैंने कंपनी का नाम सिलेक्ट करा और कॉमा लगाया। उसके बाद किस कंपनी का ढूंढना है, वो मैंने एलजी का ढूंढना है, तो मैंने एलजी पे यहाँ पे क्लिक कर लिया, फिर कॉमा लगाया। उसके बाद कह रहा है कि ये सेरिटेरिया रेंज 2, तो मैंने इसमें प्रोडक्ट्स भी सिलेक्ट करें, फिर कॉमा लगाया। अब प्रोडक्ट्स में क्या ढूंढना है, टीवी। और उसके बाद मैंने जैसे ही एंटर प्रेस करा तो एलजी की टीवी 115 पीस टोटल सेल किया गया है, यहां निकल जाएगा एलजी टीवी 115। अब मैं यहाँ पे देखिए डीवीडी है 152 है, अगर मैं इस डीवीडी को टीवी में बदल दूं तो यहाँ पे 115 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब ये वाला भी वैल्यू को जोड़ दिया उसने। देखो इक्वल एलजी की 115 टीवी प्लस एलजी की 152 टीवी, एंटर 267। इस तरीके से आंसर निकलेगा। तो ये हो गया हमारा सम इफ्स। अब मतलब मैंने 3 फॉर्मूले आपको क्लियर करा दिए। 4th नंबर का है सम प्रोडक्ट। इसे निकालने के लिए क्या करना है, इसके लिए भी मैंने क्या करा, डाटा पहले सिलेक्ट कर लेते हैं भाई। तो मैंने यहां से लेकर यहां तक का डेटा सिलेक्ट करा और कॉपी कर लिया, और उसके बाद नीचे जाते हैं 2 लाइन छोड़ करके पेस्ट कर लेते हैं। और मैं अब आपको बता रहा हूं सम प्रोडक्ट, PRODUCT, सम प्रोडक्ट फॉर्मूला कैसे निकालते हैं और क्या काम करता है ये बताता हूं। अब मान लीजिए ये आपका टोटल सम वाला है, जो पहला वाला प्रोडक्ट वो था फॉर्मूला, यही मैंने कॉपी पेस्ट करा है और आपको मैंने ये बता ही दिया है फिलहाल। तो कि मैंने टोटल जितने भी पीस सेल करे थे उसके टोटल करें यहाँ पे, लेकिन मैं इसमें कुछ चेंजेस करूंगा क्योंकि सम प्रोडक्ट ऐसे नहीं चलेगा। तो सम प्रोडक्ट को चलाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा क्वांटिटी, और यहाँ पे मैंने डाल दिया क्वांटिटी के बाद यहाँ पे मैंने डाला प्राइस, और यहाँ पे मैंने डाल दिया टोटल। इसे कट करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब इसे हम यहां से डिलीट करेंगे। और क्वांटिटी बीपीएल की टीवी माना कि मैंने ज्यादा नहीं, कम करते हैं, 10 पीस मैंने सेल किया। और नोकिया का मैंने मोबाइल 15 पीस, एलजी की टीवी मैंने 15 पीस, बीपीएल की टीवी मैंने 19 पीस, और एलजी की डीवीडी मैंने सपोज 20 पीस। अब यहाँ पे प्राइस निकालना है, तो मैंने बीपीएल की टीवी का रेट माना कि 15,000 रुपए, नोकिया का मोबाइल माना 12,000 रुपए, एलजी की टीवी माना 18,000 रुपए, बीपीएल की टीवी माना 15,000 रुपए, एलजी की डीवीडी माना 6,500 रुपए, 6500 रुपए। अब इसका टोटल निकालना है, तो मुझे क्या करना होता है टोटल निकालने के लिए, इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस एंटर, इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टार मतलब प्राइस एंटर। तो मुझे ये टोटल जो प्राइस है वो प्राप्त होगा यहाँ पे। और फिर मुझे इसका भी सब टोटल निकालना पड़ सकता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सब टोटल। अब सब टोटल क्या है अभी, सब का टोटल, सब टोटल। अब इसे कैसे निकालेंगे, मैंने यहाँ पे इक्वल सम लिखा और उसके बाद इन सभी वैल्यू को सिलेक्शन करके जब मैं इससे प्लस करूंगा तब यह हमारा सब टोटल आएगा। मतलब मुझे क्या क्या करना पड़ा, पहले तो इनकी क्वांटिटी और प्राइस पूरा निकालना पड़ा और फिर मुझे इनका टोटल निकाल करके फिर सब टोटल करा। तो इसमें थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस था, लेकिन सम प्रोडक्ट जो है वो मैंने यहां पे डालता हूं टोटल सेल या टोटल परचेज, जो भी आप लिखना चाहते हो। और टोटल सेल देखो मैं एक बार में निकाल के दिखाता हूं, इक्वल सम प्रोडक्ट,
और उसके बाद ऐसा ब्रैकेट। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एरे 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 लिखा हुआ है, तो पहला एरे में मैं पूरा क्वांटिटी सेलेक्ट कर लूंगा, फिर कॉमा लगाऊंगा, और दूसरे एरे में मैं प्राइस सेलेक्ट कर लूंगा। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये जो सब टोटल में जो प्राइस है वो निकल के आ जाएगा, मतलब खुद ही मल्टीप्लाई करेगा, खुद ही प्लस करेगा और टोटल आ जाएगा। ये देखिए सेम आ गया। इसका मतलब क्या है, सब टोटल में हमें ये प्रॉफिट हुआ कि ना आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ना आपको इसका टोटल करना पड़ेगा। तो ये आपका सब प्रोडक्ट है, सम प्रोडक्ट। और उम्मीद करता हूँ ये भी आपके समझ में आया होगा। मैं दोबारा एक बार दिखा देता हूँ आपको। अब जैसे मान लीजिए ये जो टीवी है मैंने इसका 20 पीस करा, तो 20 पीस करते ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा। ये देखिए हो गया ना चेंज। तो इसमें क्या है, इसे इसका टोटल मुझे करने के लिए सबको मल्टीप्लाई और फिर उसके बाद फिर मुझे टोटल करना पड़ा सम, और यहाँ पे एक बार में निकल गया। इसे मैं एक बार और निकाल के दिखाता हूँ नीचे, इक्वल सम प्रोडक्ट, उसके बाद ऐसा ब्रैकेट, क्वांटिटी में पहला एरे सिलेक्शन और फिर प्राइस का दूसरा एरिया जो एरे है वो सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे, तो ये निकल जाएगा। तो ये मैंने आपको सम प्रोडक्ट तक याद दिया, ये सम प्रोडक्ट तक हो चुका है आपका क्लियर। अब हम बात करते हैं SMSQ क्या है। SMSQ के लिए मुझे क्या करना होगा, SMSQ के लिए मुझे लग रहा है दूसरी हेडिंग बनानी पड़ेगी। एक बार मैं 2 मिनट, SMSQ के लिए मैं अलग ही वैल्यू बता देता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और उसके बाद 2 लाइन छोड़ करके पेस्ट। आज का थोड़ा डेटा बड़ा होगा। सम SQ, अगला फॉर्मूले का नाम है सम SQ। अब सम SQ कैसे निकालेंगे, सीरियल नंबर की जगह हम यहाँ पे डालते हैं वैल्यू 01। मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यू 02, और इन चीजों को हम यहाँ से हटा देते हैं। और सम SQ के लिए क्वांटिटी प्राइस टोटल, इसे हम कर देते हैं यहाँ से क्लियर ऑल, और इसे भी कर देते हैं हम क्लियर ऑल। प्रोडक्ट जहां लिखा है वहां पे हम लिख देते हैं सम SQ, और उसके बाद इन डाटा को हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे सम SQ में मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज डेट 2, 4, 6, 8, 10, और मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज डेट 3, 6, 9, 12, 15, मैंने ये वैल्यू। सम SQ क्या काम करेगा, पहले मैं सम SQ एक निकाल के दिखाता हूँ आपको। सम SQ निकालने के लिए है इक्वल सम SQ, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद पहला नंबर, कॉमा, दूसरा नंबर और ब्रैकेट बंद और एंटर। तो यहाँ पे कितना आ गया 13, जबकि 2 और 3 को जोड़ करके तो 13 बनेगा नहीं। तो यहाँ पे सम SQ का क्या काम है कि सम SQ हमेशा, SQ का मतलब है स्क्वायर, SQ का मतलब है स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो आंसर आया है वो आया है इक्वल 2, जो 2 वाली वैल्यू है इसका स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, मतलब इसी का स्क्वायर, और जब आप एंटर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब मैं दूसरे वे में बताता हूं, इक्वल 2 है तो मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस यहाँ पे अगर 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 3, और जब एंटर करेंगे तो जो आंसर आएगा वही सम SQ निकाल के दिखा रहा है, मतलब हर वैल्यू का स्क्वायर और स्क्वायर को प्लस कर दिया इसने। तो ये सम SQ का आंसर है। दोबारा निकालते हैं, इक्वल सम SQ, शिफ्ट दबा के 9, पहला नंबर, कॉमा, दूसरा नंबर, ब्रैकेट बंद और एंटर। अब देखिए 52 आ गया। अब 52 यहां निकाल के दिखाता हूं, इक्वल 4, मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6, मतलब 6 मल्टीप्लाई 6, और एंटर करेंगे तो 52 आ जाएगा।
मतलब सम एसक्यू का मतलब है कि उसका सम करता है, जिस वैल्यू का सम करेगा उसका स्क्वायर में मान के चलेगा। मतलब जो भी वैल्यू आप लिखोगे उसका स्क्वायर मानेगा और उसका सम करेगा स्क्वायर करने के बाद। तो ये सम एसक्यू फॉर्मूला हो चुका। अब सम एसक्यू फॉर्मूले के बाद क्या है वो देखते हैं। सम एसक्यू तक हो गया। सम एसक्यू के बाद है सम x2 my2। इसे कैसे निकालना है, कॉपी मैंने कर लिया इसे, यहाँ पे मैं कहीं भी पेस्ट कर लेता हूँ फिलहाल। और उसके बाद यहाँ पे सम एसक्यू के बाद मैं नेक्स्ट ये सम x2 my2 ये बताता हूँ। तो इसके लिए भी मैं यही वाला सेम डेटा कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, 2 लाइन छोड़ करके पेस्ट, और यहाँ पे जो ये सेल लिखा था इसे मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरा डाटा है सम x2 my2। अब ये कैसे निकालना है ये देखते हैं। सम x2 my2 निकालने के लिए मैंने यहाँ पे वही चीज दोबारा लिख देता हूँ, कॉपी पेस्ट। अब इसे निकालने के लिए है, यहाँ पे भी देखते हैं कि वैल्यू जैसे 2 3 और ये लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर लिया। मैंने यहाँ पे लिख लिया सपोजेड 1 4 6 8 10। यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख लिया 4 6 9 12 15। अब यहाँ पे सम x2 my2 निकालने के लिए तो मैंने यहाँ पे चलाया इक्वल सम, और यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो ये लिखा हुआ है सम x2 my2। इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है एरे x और y, तो मैं पहले 1 पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं कॉमा लगाता हूँ, उसके बाद मैं 4 पे क्लिक करता हूँ और ब्रैकेट बंद करके एंटर। तो यहाँ पे -15 आ गया। अब -15 कैसे आंसर आया है ये हम जानते हैं। -15 का मतलब ये है कि इस वाली वैल्यू में प्लस कर रहा था, वो वैल्यू को सम स्क्वायर में प्लस कर रहा था, लेकिन यहाँ पे माइनस कर रहा है। माइनस कैसे है, इक्वल ये 1 वाली वैल्यू मल्टीप्लाई 1 वाली वैल्यू माइनस वैल्यू 2 पे क्लिक करेंगे, फिर मल्टीप्लाई वैल्यू 2 और एंटर करेंगे। ये देखिए -15। अब दूसरा तरीका, इक्वल 1 को मल्टीप्लाई करा 1 से, फिर -4 को मल्टीप्लाई करा 4 से। तो इसमें 4 चौक 16 और 1 का अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 बन जा 1 ही आएगा, मतलब 1 1 कम 1, तो 16 में से 1 माइनस हो गया तो बचेगा माइनस में 15, और वही आंसर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं इसे ड्रैग करके सभी का आंसर निकाल देता हूँ, और देखो मैं किसी एक का और निकाल के दिखाता हूँ अलग से। जैसे इक्वल इसका ले लेते हैं 6 × 6 माइनस 9, 9 × 9 और एंटर करेंगे। देखो माइनस में 45 आंसर आया, और यहाँ पे भी वही है। तो ये हो गया आपका सम x2 my2 फॉर्मूला। क्लियर? अच्छा, ये तो प्लस करके दिखाता है स्क्वायर में, और ये स्क्वायर में माइनस करके दिखाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं भाई। कॉपी, यहाँ पे क्लिक करते हैं पेस्ट। अब पेस्ट तो कर लिया, अब ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या है ऊपर। अगला है, ये हो गया हमारा डन। ये है आपकी यार सम x2 py2। अब इसे कैसे करना है, सम x2 py2 के लिए नीचे चलते हैं, और यहाँ पे भी मैं चेंज कर लेता हूँ, और मैं यहाँ भी चेंज कर लेता हूँ सम x2 py2। अच्छा, इसके भी डाटा में चेंजेस करते हैं कुछ। चलो, सम x2 py2 इसे निकालने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे कमांड चलाया इक्वल sum सम x2 और py2 जो आ रहा है इस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये आ गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें मैंने यहाँ पे 1 4 और क्या कहते हैं आपका 4 6 दो वैल्यू को हमने सिलेक्शन करा।
तो मैंने 1 4 अगर सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ, नहीं चला। इसे चलाने के लिए मुझे एक एक सिलेक्ट करना होगा, 1 4 और एंटर। ये 17 आ गया। अब इसे दोबारा ट्राई करते हैं। इक्वल सम x 2p/2, उसके बाद 4 6, मतलब वैल्यू 1 और वैल्यू 2 और एंटर। तो ये ऐसे जो आंसर आ रहा है इसे मैं ड्रैग कर लेता हूँ, सभी का आंसर ये आ गया। अब आंसर ये निकाला कैसे है ये बताता हूँ मैं आपको। आंसर ये ऐसे निकाला है, 17 इक्वल 1 है तो मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 है तो 4 मल्टीप्लाई 4 और एंटर करेंगे तो ये 17 आंसर आ गया। इसका निकालने के लिए इक्वल 4 मतलब इक्वल 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 52। तो ये तो हो गया इसका नॉर्मल आंसर। दूसरा तरीका हम कैसे निकाल सकते हैं भाई? दूसरा तरीका निकालते हैं, यहाँ पे इक्वल सम, और ये p/2 है, ये p/2 पे जाते हैं और यहाँ पे मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया, एरे x एरे y, तो x वाला ये वाला सिलेक्शन कर लिया, कॉमा, और फिर y वाला ये वाला सिलेक्शन करा और ब्रैकेट बंद और एंटर। अब यहाँ पे आंसर आ गया 69। अब 69 आंसर कैसे आया इसे हम निकालते हैं। 69 निकालने के लिए है इक्वल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 1, ये 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस, फिर उसके बाद है 4 तो 4 मल्टीप्लाई 4, फिर प्लस, फिर 4 है नीचे तो 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस, फिर उसके बगल में 6 है तो 6 मल्टीप्लाई 6 और एंटर। तो ये आपका 69 आंसर ऐसे आया था। तो आप ऐसे रेंज भी सिलेक्शन करके निकाल सकते हो और एक एक पे क्लिक करके भी निकाल सकते हो। ये आपका हो गया सम x2 p/2 फॉर्मूला। अब इसके बाद हम अगले चैप्टर पे चलते हैं। यहां तक मैंने आज आपको सिखा दिया है, यहां तक इसका भी कलर कर लेते हैं। अब है अगला लास्ट जो बचा है लास्ट में, वो है सम xm/2। तो मैं इसे भी कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद नीचे आते हैं और मैं एक जगह इसे अभी पेस्ट कर लेता हूं फिलहाल, और कॉपी और 2 लाइन छोड़ करके पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा इसमें डाटा का चेंजेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू 1 वैल्यू 2 लिखा हुआ है, तो मैं इस हेडिंग को यहाँ से पहले डिलीट कर लेता हूँ, ये, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू 2 है उसे मैंने यहाँ से कट करा। कट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट करा, और यहाँ पे वैल्यू 1 का एरिया मैं यहाँ से मर्ज कर लेता हूँ और वैल्यू 2 को एरिया थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसे ही मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसका बॉर्डर बढ़ा लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं, सपोज दैट ये यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। कट करने के बाद वैल्यू 2 में रख देते हैं। अब जो हमारे पास वैल्यू है टोटल वो ये, और इस वाले वैल्यू को हम यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट, और इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं। अब इसका आंसर निकालना है हमें यहाँ पे। अब वैल्यू 1 में क्या क्या आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं, और वैल्यू 2 में ये दोनों आ रहे हैं। लेकिन इसे हम सही से समझ सकें इसलिए मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने इसका कलर मान लीजिए ये रख दिया, और इसका कलर मैंने थोड़ा सा ये रख दिया। अब थोड़ा सा अलग, थोड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मुझे निकालना है सम xm/2। अब इसका आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका आंसर निकालने के लिए हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे, इक्वल सम xm/2
उसके बाद एक्स एरे एक्स, तो एरे एक्स का मैंने 1 4 सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। उसके बाद पूछ रहा है एरे वाई, तो एरे वाई का 6 9 सिलेक्ट करा और उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर, तो यहां पे आंसर आ गया 50। दोबारा ट्राई करते हैं। इक्वल सम एक्स एम बाई 2, एक्स की रेंज सिलेक्शन, कॉमा, वाई की रेंज सिलेक्शन मतलब वैल्यू 2 की रेंज और ब्रैकेट बंद और एंटर। अब यहां पे आंसर आया 50 और यहां पे आया 52। ये कैसे आया है, इसे निकालने के लिए मैं आपको बताता हूं। यहां पे इसका ट्रिक क्या है। यहां पे जैसे मान लीजिए मैं पहले इसी की तरह लिख लेता हूं 1 4 6 9, ये हमारी वैल्यू हो गई 1469, मतलब 1469। तो मैंने इसका कलर चेंज कर लिया रेड रेड, और इसका कलर चेंज कर लिया मैंने समझाने के लिए ब्लू ब्लू। चलो, और उसके बाद इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोल्ड भी कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लियर दिखाई दे। अब ये और ये वैल्यू मिल करके 50 बना है। अब 50 कैसे आया, इसमें क्या होता है कि जब हम इस वैल्यू को अब नीचे जब फॉर्मूले के थ्रू चलाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 1, तो 1 के नीचे 1 ही आएगा, लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा, मतलब 6 वाला वैल्यू यहाँ और 4 वाली वैल्यू यहाँ। मतलब पहले वैल्यू लेगा 1 6, मतलब वैल्यू 1 का पहला सेल और वैल्यू 2 का पहला सेल। तो पहले वैल्यू 1 का सेल और फिर वैल्यू 2 का पहला सेल, मतलब 6। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला जो है वैल्यू वो यहाँ इनपुट हो जाएगी। अब बचा क्या, सेकंड नंबर का, मतलब पहले सेकंड का ये सेकंड, पहले का सेकंड, तो पहले का सेकंड 4 है, तो ये यहां से उठ करके यहां आ जाएगा और ये वाला यहीं रहेगा सेम एज ऐसे। तो अब यहाँ पे जो डेटा था नॉर्मल वो ये वाला था, लेकिन कंडीशन फॉर्मूले में बनी 1649, मतलब 1 का पहला 2 का पहला 1 का दूसरा 2 का दूसरा। उसके बाद यहाँ पे ये क्रॉस हो गया, ऐसे क्रॉस होने के बाद यहाँ पे आते हैं हम नीचे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि 6 में से 1 को माइनस करेंगे, 6 में से 1 को माइनस करेंगे, मतलब इक्वल 6 में से माइनस करा उसने 1 को, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 5। और यहाँ पे इक्वल 9 से माइनस करेगा वो 4 को, ऐसे, तो यहाँ पे बना 5 5। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे उसके बाद जो इसने अगली कंडीशन में क्या रखा है, इक्वल 5 को मल्टीप्लाई करा है 5 से ही, मतलब 5 को इसी से ही, मतलब इसका हम स्क्वायर निकालेंगे यहाँ पे, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 × 5, और यहाँ पे भी आएगा 5 × 5। अब मैं इसका अगर आंसर निकालते तो 25 आ जाएगा और इसका भी आंसर आ जाएगा 25। मतलब यहाँ पे बनेगा आपका आंसर, जो यहाँ पे मेन बनेगा वो बनेगा इक्वल 25 + 25 50। ये इसका आंसर यहाँ निकल गया है। अब मैं इसकी कंडीशन समझाता हूँ, सेम है जैसे ही। देखिए मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ दोबारा बताने के लिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। अब यहाँ पे देखिए ये कंडीशन है, ये 52 मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। ये कंडीशन है हमारी। अब यहाँ नीचे जब इसे हमने फॉर्मूला चलाया तो उसने क्या रखा, पहले वैल्यू 1 की पहली वैल्यू 4 और वैल्यू 2 की पहली वैल्यू 8, मतलब यहाँ पे ये वाला 8 आपको रखना है, और यहाँ पे 6 वाली वैल्यू रखेंगे और 12 की जगह 12 आ गया, मतलब वैल्यू 1 का पहला और वैल्यू 2 का पहला, फिर वैल्यू 1 का दूसरा, वैल्यू 2 का दूसरा, तो ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे आते हैं सेकंड पे। अब इसमें 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो इक्वल 8 - 4 कितना आएगा, 4 आ गया। अब यहाँ से इक्वल 12 - 6 कितना आएगा, 6। अब 4 6 का यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, तो मतलब 4 × 4
और यहाँ क्या नीचे बनेगा 6 इंटू 6। अब इन दोनों का यहाँ पे सम हो जाएगा इक्वल 4 इंटू 4 कितना आएगा भाई 4 इंटू 4 मतलब 4 चौक 16 और यहाँ पे 6 छंग 36। मतलब यहाँ पे टोटल जो आंसर आएगा आपका वो 16 को प्लस करेंगे 36 से, तो ये आपका आंसर बनेगा 52 जो आंसर यहाँ। तो इस तरीके से इसके सारे कंडीशन से थे, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है, किसी भी टाइप की क्वेरी होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जब भी मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं उसके सॉल्यूशन के तौर पे जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।